हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के पार्ट 4 के बारे में। कल पार्ट 3 तो हो गया। इससे पहले मैं आपको अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कल मैंने बताया था आपको संश्लेषण अभिक्रिया, तो देख लीजिए वीडियो। तो चलिए देखते हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसे हम दो बोलते हैं, या वियोजन भी बोलते हैं, अपघटन भी बोलते हैं। इंग्लिश बोले तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन इसका। डिफिनेशन है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का साफ साफ मतलब है कि यौगिक के बड़े अणु, यानी कि बड़ा वाला यौगिक, छोटा वाला भी होता है, बड़ा वाला भी होता है। यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, यौगिक जो बड़ा अणु टूटता है तो दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन। देखिए, हम ले लेते हैं एक CaCO3, ये बड़ा कंपाउंड है। इसे हम संगमरमर भी बोलते हैं, याद रख लीजिए आप, या इसे संगमरमर बोलते हैं। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रख लीजिए, संगमरमर इसको बोलते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको, ये गर्म का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, गर्म का। जब इसको गर्म करते हैं तो ये CaO देता है और CO2 मुक्त करता है। बताया था दोस्तों मैंने, जब कोई मुक्त करता है तो ऐसे चिन्ह देते हैं। देख लीजिए पिछले वीडियो में जाके आप। तो CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये बड़ा अणु है ना, इनका है बड़ा, ये बड़ा यौगिक है। अब ये टूटा, इसका अणु जो टूटा, दो बड़े बड़े भागों में बढ़ गया। एक ये यौगिक बन गया, एक ये यौगिक बन गया। ये कह रहा है ना, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यौगिक के बड़े अणु टूट गया, जब इसको गर्म किया, अणु इसका टूटा, तो दो से अधिक सरल यौगिक बने, यानी कि दो भी बनेगा, दो से ज़्यादा भी बन सकता है, इसलिए दिया है दो या दो से अधिक। ये बना तो दो हो गया। अब देखिए, थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जो कि हमारे बुक में से दिया हुआ है। आपको बुक में दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करके। मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं दोस्तों, हिंदी बोले तो परखनली बोलते हैं। इसमें मैं कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण ले लेता हूँ। फिर इसको जब हम गर्म करते हैं, ये बर्नर है, गर्म एक तरह से, जैसे गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसमें CaO प्राप्त होता है। इसको हम चूना बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब हम इसको गर्म करते हैं, CaO या चूर्ण, इसको जब गर्म करेंगे तो ये गर्म होकर CaO देता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसे गर्म हुआ, हवा में इसका वाष्प बन के कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, और क्या बन गया, हमारा चूना बन गया। तो दोस्तों, मैंने CaCO3 का आपको अपघटन करके दिखा दिया। और दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि ये भी बुक में दिया हुआ है, यह है KClO3। इसका भी एग्जाम्पल देखिए। KClO3 का साधारण नाम, केमिस्ट्री रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोराइड। जब इसको अपघटन करते हैं, ये अपघटन का चलिए वही उसमें इसको अपघटित करते हैं, तो ये देता है हमारा KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, यानी कि रिलीज़ करता है, मुक्त करता है। बताए थे छोड़ता है, तो ऐसे चिन्ह देंगे। तो इसको भी आप प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने पकड़ रखा है। ऐसे आता है लोहा से पकड़ने वाला, लैब रहता तो मैं दिखाता, लैब है नहीं। अगर फिर इसको हम गर्म करते हैं, यानी कि हीट देते हैं, तो ये देता है हमारा KCl। क्या देता है, KCl, यानी कि KCl मतलब हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, मुक्त करता है। तो आए समझ में। अब देखिए, इस अभिक्रिया में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है, इसमें सिर्फ ऊष्मा का ही बात हो रहा है। जब भी कि अपघटित कराएंगे तो ऊष्मा हमें देना ही पड़ेगा। जब ऊष्मा देना पड़ेगा तो इसलिए इसका नाम ये भी रख दिया ऊष्मीय अपघट्य अभिक्रिया, यानी कि इसको ऊष्मा अपघट्य अभिक्रिया इसलिए बोला गया क्योंकि जब भी इसमें काम है, जब भी इसका अपघटित कराएंगे तो ऊष्मा हमको देना ही है, हीट हमको देना ही है। इसलिए इसको हम ऊष्मा, इंग्लिश बोले तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय अपघट्य अभिक्रिया। तो समझ आया इसको ऊष्मीय अभिक्रिया क्यों बोले, क्योंकि हमेशा इसमें जब भी अपघटित हमको बड़े से यौगिक को करना है तो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे हिंदी में, ऊष्मीय अपघट्य अभिक्रिया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगले मैं दूसरे बार बनाऊँगा। अगला चैप्टर आपका मैं पढ़ाऊँगा वैद्युत अपघटन, इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं जब लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि उनको देखने में पसंद नहीं होती, आप सबको देखने में पसंद नहीं, उतना मिनट का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।